नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ रोजगार सेवक संघ ने प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य विषय पर राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। दुमका में स्थानीय विधायक एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पूरी रेस में दिख रही है। विशेषकर संथाल परगना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने सौगातों की बौछार कर दी है। इसी क्रम में आज शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों के गांव मलूटी में हेलीपैड एवं कला केंद्र के पहुंच पथ का शिलान्यास स्थानीय विधायक नलिन सोरेन के द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। मौके पर संवेदक निरंजन राय एवं विभागीय पदाधिकारियों के अलावा झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य जोसेफ हेमरोम, मुखिया मलूटी जाकोब किस्कू, पंचायत समिति सदस्य बबलू टूडू, जिला समिति सदस्य सत्यनारायण हेमरोम, प्रखंड सचिव प्रभुनाथ हासंदा, बबला चैटर्जी समेत झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। झारखंड में मिट्टी जो अभी जो बना है, सरकार जो बनी है, राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन सभी एक तो सोच है कि झारखंड में अच्छा ढंग से विकास हो। उसी सोच के तहत में धीरे धीरे काम शुरू हुआ है। 2 बरस तो करीब कोरोना जैसा महामारी में सब गड़बड़ा गया, अब शुरू हुआ है। वैसे और भी दल बोलता है, बोलने से क्या होगा। जो काम करने के लिए नौजवान मुख्यमंत्री लगे हुए हैं और इसीलिए निश्चित रूप से झारखंड में पूर्ण रूपेण विकास का काम। एक सर, भाजपा का 16 विधायक जेएमएम के संपर्क में है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, अब संपर्क में हमसे तो नहीं, लेकिन बोलता है तो बोलेंगे ठीक है, हम लोग के साथ है। मेरा विचारधारा को समझ रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का विचारधारा क्या है। क्षेत्र के लोगों को अच्छे ढंग से रहे, खाए पिए और साथ साथ यहाँ का विकास हो, यही सोच से यदि वो लोग आते हैं वेलकम। एक सवाल सर, पहले ये कहा जा रहा था कि बासुकीनाथ, मसानजोड़ और मलूटी को मिला के एक टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, इसके बारे में आपकी सरकार की क्या राय है? देखिए, अभी सरकार का सोच है और इसको प्रयास रहेगा, पूरा सर्किट होगा मसानजोड़ जैसा जगह। और उसी तरह से आपका मलूटी 172 मंदिर का जहाँ सब निश्चित रूप से टूरिस्ट सर्किट बनेगा। ये सोच करके सोचा गया बात की नाम तो है। अब ये भी तो आपका राष्ट्रीय मेला यहाँ भी लगेगा, ये व्यवस्था था। संयोग हम ही इसका इस बार चिंता करने वाले थे, हम भी नहीं रहे इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो हम ही इसका उद्घाटन करेंगे। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। गोंडा तरफगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चांदीपुर प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ लामबंद हुए रोजगार सेवक संघ ने प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक पर जुटे संघ के लोगों ने रोजगार सेवक पर दर्ज फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग की है। दलित महिला प्रधान के अनुचित तरीके से प्रतिनिधि बने समीर सिंह के खिलाफ जांच की मांग करी गई है। रोजगार सेवक का आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि फर्जी तरीके से मास्टर रोल भरने का बनाते हैं दबाव। मनरेगा कार्यों में बिना आईडी जनरेट व वित्तीय स्वीकृति कराए जाने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं विकासखंड तरफगंज के ग्राम सभा चंदीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रविवार को रोजगार सेवक विनय सिंह सहित 4 पर हरिजन एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मेरा नाम विनय सिंह है। मैं ग्राम पंचायत चंदीपुर का निवासी हूँ। रोजगार सेवक के पद पर मैं ग्राम पंचायत चंदीपुर में कार्य कर रहा हूँ। 21 तारीख को हमारे क्षेत्र में ग्राम प्रतिनिधि समीर सिंह के द्वारा और उनके अन्य साथियों के द्वारा हमारे क्षेत्र में जबरन मिट्टी पटाई का कार्य कराया गया है, जिसकी ना तो कोई वित्तीय स्वीकृति है, ना कोई हमें जानकारी थी। फिर भी इसका विरोध करने पर हमको और हमारे पापा, हमारे भाई को, तीनों लोगों को खदेड़ करके ये लोग घेराबंदी करके मारे पीटे हैं और गाली गलौज दिए हैं, जिसकी शिकायत हम थाना अध्यक्ष महोदय और खंड विकास अधिकारी महोदय को दिए थे। इसी प्रकरण में फिर से फर्जी तरीके से, षड्यंत्रकारी तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर
समीर सिंह ने हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके लिए हम खंड शिक्षा हरिजन एक्ट का मुकदमा आपके ऊपर कैसे दर्ज हुआ? समीर सिंह ने दिया था तहरीर, किसने दिया था? अब हमारे ग्राम पंचायत में चूँकि प्रधान महिला दलित प्रधान है, इसलिए उन्होंने उनको अगवा करके अपने भ्रमित करके उनको पता नहीं क्या बताए, क्या बहलाए फुसलाए, ले जा कर के पूरा मुकदमा हमारे ऊपर हरिजन एक्ट का लगवाए हैं। इसकी जब हमको जानकारी हुई तो हम खंड विकास अधिकारी महोदय को एक अपनी तरफ से ज्ञापन देना चाहते हैं कि इस पूरे घटना की पूरी अच्छी तरीके से महिला उत्पीड़न इस पर की जाए। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत देश भर में भारत सरकार के विविध विभागों की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके भागरूप केंद्र सरकार की ओर से 25 से 30 जुलाई दरमियान शुरू किए गए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य विषय पर राष्ट्रव्यापी उत्सव के भागरूप राजपीपला के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में केंद्रीय ऊर्जा विभाग, NTPC भरूच और गुजरात सरकार की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग के संयुक्त उपक्रम से आयोजित कार्यक्रम को नर्मदा जिला पंचायत प्रमुख पर्यूषाबेन वसावा सहित उपस्थित महानुभाव के हस्ते दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम अंतर्गत ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની જે યોજનાઓ છે ઉર્જા વિભાગની, એ યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી અને સરકાર જે યોજનાઓ કિસાનો માટેની જે યોજનાઓ બહાર પાડી છે એના માટેની પણ લોકોને ખેડૂતોને જાણકારી આપવામાં આવી। આ કાર્યક્રમમાં કુટીર ઉદ્યોગ અને ટ્રાઇબલ સપ્લાય વિભાગ દ્વારા 10 લાભાર્થીઓને વીજ કનેક્શનના લાભો પણ આપવામાં આવ્યા છે। ત્યારે આજના કાર્યક્રમમાં ખૂબ લોકો ઉપસ્થિત રહી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો છે। આજરોજ નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા ખાતે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે ઉજ્જવલ ભારત ઉજ્જવલ ભવિષ્ય એક્ટ 2047 કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત રાજ્ય સરકારના સંયુક્ત પ્રયાસથી સરસ મજાનો કાર્યક્રમ આયોજિત થયો। આ કાર્યક્રમમાં દરેક સરકારની દરેક પ્રકારની યોજનાઓ જેવી કે જ્યોતિગ્રામ યોજના, DIS સ્કીમ, ઝુંપડપટ્ટી સ્કીમ, સૂર્યગુજાત સોલાર સિસ્ટમ, રૂફટોપ સોલાર સિસ્ટમની અમે એમની માહિતી આપી અને એ માહિતી અમે બધા ભેગા મળીને લગભગ 5-6 એની વિડીયો ક્લિપ બનાવી હતી, મૂવી બનાવી હતી, એ દેખાડી દરેક ગ્રામજનોને। આ ઉપરાંત બે પ્રકારના ગુજરાત તથા નાગરિક અધિકારના જાણકારી માટેના નુક્કડ નાટક કર્યા, જે આધારે પણ અમે આજના કાર્યક્રમમાં ગ્રામજનોને માહિતી આપી। આ કાર્યક્રમનો હેતુ આપણી સરકાર આપણા દરેક લોકોને, દરેક નાગરિકને કઈ કઈ સુવિધા પાડી રહી છે એ जानकारी આપવાનો હેતુ છે। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। चंदवा हाई स्कूल खेल स्टेडियम में यूथ क्लब चंदवा के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में खिलाड़ी ने टाकू कुडू और एक गोल से हराकर बॉल टूर्नामेंट की विजेता बनी। वहीं विजेता टीम को चंदवा प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष सुरेश गंजू ने विजेता टीम को और ट्रॉफी 10,000 रुपये नकद और खस्सी देकर सम्मानित किया और उपविजेता टाकू कुडू को आलौदिया मुखिया फुलजेसिया टोपो और मालवाहन मुखिया जातारू मुंडा, JMM प्रखंड सचिव मोहम्मद इजार खान ने ट्रॉफी 5,000 रुपये नकद और खर्ची देकर सम्मानित किया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों को पुरस्कृत किया गया और 16 टीमों को जर्सी दी गई। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। रांची में कारगिल दिवस के अवसर पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड का कार्यक्रम पुराना विधानसभा सभागार में हुआ। इसके उपरांत बिरसा चौक तक पैदल रैली निकाली गई। मौके पर अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जमील की रिपोर्ट। बेमेतरा में पति की हत्या के बाद न्याय के लिए भटक रहे पूरा परिवार। मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ बेमेतरा पुलिस दे रही है संरक्षण। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर के दरबार। ग्रामीणों सहित परिवार वालों ने उठाया पुलिस पर सवाल। कहा सब कुछ जानकारी होने के बाद क्यों नहीं कर रही आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही। काकाश्री का हत्या हुआ है और जांच नहीं हो पा रहा है और पुलिस अधीक्षक को भी सूचित कर दिया गया है और जांच के मामला में तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है और न ही यहाँ का नेता लोग ध्यान दे रहे हैं। इस हत्या तो हुआ है
न विपक्ष ध्यान दे रहा है न पक्ष ध्यान दे रहा है। इस बात को तो किसान के मामला से देखा जाए तो विधानसभा तक के पहुंचना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरा परिवार ही परेशान है और हमें न्याय की उम्मीद है प्रशासन से, और मुझे मालूम है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगा, क्योंकि आज कलेक्टर साहब के पास गए थे, आवेदन दिए हैं और हमको आश्वस्त रहने के लिए आश्वासन दिया है 4 तारीख को। हाँ, कुछ ग्रामीण राका गांव से आए हुए थे और एक हत्या के मामले में उनकी अपनी कुछ बातें थीं। मैंने उन बातों को सुना है और पुलिस अधीक्षक को हम कह रहे हैं कि मामले की सूक्ष्म जांच शीघ्र करें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में आज 5 दिन में दूसरी बार पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ दिल्ली में ईडी के दफ्तर में हो रही है। कांग्रेस ईडी के विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी ऑफिस के अंदर घुस गए और उसने ईडी के बोर्ड पर कालिक पोत दी। उसके बाद पुलिस ने इस कार्यकर्ता को दौड़ा कर पीटा। पिटाई के दौरान युवक कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। अहरोरा नगर के उत्तरी दिशा स्थित अन्न भंडार की देवी मां भंडारी देवी का मंदिर ग्राम सभा डी क्षेत्र के पहाड़ पर स्थित है। पूर्वजों का ऐसा मानना है कि इनका मायका ग्राम सभा भेलखरा के राजा बाबा की पहाड़ी पर है, जिनके पिता राजा करणपाल थे। मां भंडारी अपने पिता की देखरेख के लिए अपने मायके राजा बाबा की पहाड़ी चली जाती हैं, जिसका मनौना कार्यक्रम हर तीसरे वर्ष मनाया जाता है। मनौना कार्यक्रम में मां भंडारी देवी के पुजारियों के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ग्राम सभा डी तथा आसपास के लोग प्रसाद, झंडा, डोली व विभिन्न प्रकार के 7 वाद्य यंत्रों के साथ मां भंडारी का जयकारा लगाते हुए नगर के बाड़ू बीर से समूह में निकलते हैं, जो नगर के प्रमुख मार्ग नई बाजार, कसरहट्टी चौक बाजार, गोला, साहुवाइन, बौलिया, कटरा से होते हुए बेलखारा गांव में पहुंचते हैं, जहां कारणपाल बाबा के पुजारी राजनाथ विश्वकर्मा की देखरेख में गांव वासियों द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं को बाराती मानकर जलपान कराते हैं और उसके बाद श्रद्धालुओं का काफिला राजा बाबा की पहाड़ी पर पहुंचता है, जहां पर डोली रखी जाती है। दोनों तरफ से दर्शनिया सुख विश्वकर्मा एवं पंचम मौर्य के द्वारा विधिवत पूजा पाठ करके आस्था का प्रतीक मां भंडारी देवी को सुसज्जित डोली में बिठाकर राजा बाबा की पहाड़ी से जनसमूह के साथ वापस भंडारी देवी के पहाड़ी के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में दर्शनार्थियों का ग्रामीणों द्वारा जलपान द्वारा स्वागत किया जाता है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मिश्रा और ये कटरा के निवासी हैं हम लोग। ये मतलब माँ भंडारी देवी का मनावन यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? ऐसा कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़ा धूमधाम के साथ मनावना डोला माँ भंडारी के जगह से डी से लेकर पूरे मार्केट में घूमते हुए राजा बाबा कृपाल बाबा के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर मनावना पूजा पाठ होता है। उसके बाद वहाँ से डोला पर माँ भंडारी सवार हो जाती हैं। इसके बाद वो डोला को लेकर भगवानपुर स्थित वहाँ पर गांव में रुकती है, वहाँ पर पूजा पाठ होता है। फिर इसके बाद बेलखरा में आती है। बेलखरा के बाद एक कटरा गांव है, मोहल्ला है, सारे लोग सुबह से हम लोग लगे हुए हैं उनकी पूजा पाठ के लिए, उनके मनावना के लिए। इसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद में फिर ये डोला सीधे अब उनके स्थान पर चला जाएगा। आप लोग यहाँ से विदाई कर दिए? बड़े लोग यहाँ से विदाई कर दिया, माँ चली गई है। ये कितने साल पे होता है? 3 साल पे। हर 3 साल के बाद होता है। अगले साल कोरोना की वजह से ये डोला नहीं उठ पाया था, इसलिए इस बार जितना भीड़ आप देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है। बोल भंडारी माई की नाम है आपका? ये क्यों भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे? भंडारी माई का विदाई पहाड़ से आते हैं राजा भैया पर जाके अब विदाई करावला। सिउर में भगवानपुर, बेलखरा, जुड़ी, कटरा पर आखिरी विदाई होला। तब हम लोग सब मिल के विदाई कर जाला, तब जो की भंडारी माई जाली। परंपरा ही है, बड़े धूमधाम से आप लोग विदाई करती हैं? बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करके धूमधाम से विदाई होला। सब कुछ पूजा पाठ सब करला, बहुत भीड़ लगला, बहुत दूर दूर के आदमी आवला। उनका विदाई कर जाला। सुबह से आप लोग लगी है? हाँ, सुबह से। शाम हो गया? ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम लाल पटेल है। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग भंडारी माँ का पूजा पाठ कर रहे हैं।
तो ये भंडारी माँ का पूजा पाठ अभी कहाँ से आती है माँ? भंडारी माँ आती है हमारे राजा बाबा पहाड़ के पर से, वहाँ से फिर आती है सिऊर में, वहाँ पूजा पाठ होता है, फिर भगवानपुर में होता है, फिर बेलखरा में होता है, फिर जुलूई में होता है। उसके बाद कटरा पर पूजन करके माँ का विदा कर दिया जाता है। और बड़ी धूमधाम से हम लोग पूजा करते हैं माँ का, और बाप दादे से चल आ रहा है ये हम लोगों का। और आप लोग माँ को लेने सुबह ही गए थे, अभी ये शाम हो गया। सुबह हम लोग गांव के हम लोग के बहन के रूप में लगती हैं, हम लोग गांव के हैं और वो लोग आए थे विदा कराने के लिए। हम लोग विदा धूमधाम से करते हैं अपनी बहन का, बहन के रूप में आती है माँ। हम लोग अपने यहाँ से विदा कर दिए माँ का। ये कितने सालों पे आती है? हम लोग को न पैदाइशी से बाप दादे से होता है, हम लोग को जानकारी नहीं कितना पहले से होता है। नहीं, हर साल विदाई कराने के लिए जाते हैं कि हर 3 साल? हर तीसरे साल माँ का डोला आता है, हम लोग विदा करते हैं, बहुत सुख से धूमधाम से विदा करते हैं माँ का। ठीक है, धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम के पलदूना गांव में किसान की हत्या के मामले में करीब 1.5 माह बीत जाने के बाद भी नामनी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल सकी है। मृतक अर्जुन धाकड़ के परिजनों और ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर हत्या करने वालों को जल्दी पकड़ने की मांग की है। गांव पलदूना निवासी अर्जुन धाकड़ की 15 जून की रात खेत पर सोते समय अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पंचायत चुनाव और आचार संहिता का हवाला देकर नामली थाना पुलिस ने जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने में नाकाम की रहे। ज्ञापन देने पहुंचे धाकड़ समाज के पदाधिकारियों ने 7 दिन में हत्यारों के नहीं पकड़े जाने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। 14 जून हमारे गांव में अर्जुन लाल धाकड़ की जो निर्मम हत्या हुई, उसको लेकर आज अखिल भारतीय धाकड़ महासभा द्वारा यह ज्ञापन दिया गया कि हत्या होने के आज 42वां दिन है, लेकिन पुलिस अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इसलिए आज यह ज्ञापन एसपी साहब को दिया गया पूरे गांव की ओर से कि जो भी अर्जुन लाल हत्याकांड के आरोपी हो उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 1 हफ्ते के अंदर अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो इस आंदोलन को हम प्रदेश व्यापी चलाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे। यही हमारी एसपी साहब से मांग है। कितने गांव के लोग आए? आज केवल एक ही गांव के हैं, ये केवल अभी टेलर है, पिक्चर भी पूरी बाकी है। आपका नाम और पद बताएं? नाम बताएं। सुशील नागर। नामली थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड हुआ था जो पिछले माह का है, और उसमें थाना स्तर से भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी असली हत्यारों तक नहीं पहुंची है, लेकिन हम लोग काफ़ी एंगल्स में उसमें काम कर रहे हैं। आज भी जो परिवार के और समाज के काफ़ी लोग आए थे और एसपी ऑफिस में आके उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। उस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने एक एसआईटी भी गठित की है। एसडीओपी साहब स्वयं उसकी जांच कर रहे हैं, उसमें साथ में 2 इंस्पेक्टर्स भी हैं और अन्य अधिकारी हैं। सभी एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे आमजन आए दिन सड़क हादसे में लोग गंवा रहे अपनी जान। दरअसल मामला बलदेवगढ़ कस्बे का है, जहां पर ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी बलदेवगढ़ के द्वारा प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक बड़े एवं भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते भारी वाहन कस्बे से होकर गुजरते हैं, जिस वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और आज लापरवाही के चलते सड़क हादसे में एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर स्थिति होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।